हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों की सूची। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के किस नेता को कहां से लड़वाया जाएगा लोकसभा चुनाव। ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे। साफ साफ शब्दों में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले हिसार लोकसभा की बात करते हैं। रोचक सीट है, वोट सीट तय है। यहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयप्रकाश उर्फ जेपी का नाम फाइनल है। हालांकि कांग्रेस विकल्प के तौर पर चंद्र प्रकाश का नाम भी एडिशनल नाम के तहत रख रही है। यदि हिसार ओबीसी के खाते में आ जाती है तो चंद्र प्रकाश का नाम तय है, लेकिन इस वक्त जयप्रकाश का नाम कांग्रेस की तरफ से फाइनल है। वहीं बीजेपी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को बनाया जा सकता है भाजपा की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी। हालांकि एडिशनल नाम कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी शामिल है, यानी विजेंद्र सिंह का नाम कट सकता है अब की बार हिसार लोकसभा सीट से। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नाम फाइनल है श्रुति चौधरी, और बीजेपी की तरफ से भी धर्मवीर सिंह का नाम बिल्कुल फाइनल है। तीसरी बार फिर से बीजेपी धर्मवीर सिंह पर भरोसा जताने के लिए तैयार है। सिरसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेच फंसा है। कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। यदि हाईकमान कहेगा तो तभी शैलजा लोकसभा चुनाव लड़ पाएगी। सिरसा से यदि शैलजा ने लोकसभा चुनाव के लिए हामी भर दी तो शैलजा को टिकट दी जा सकती है, या फिर चरणजीत सिंह रोड़ी की टिकट यहां से लगभग फाइनल हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक तंवर सिरसा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और सर्वे की रिपोर्ट में भी अशोक तंवर अव्वल रहे हैं। अंबाला की बात करें तो अंबाला से शैलजा का नाम चल रहा है, लेकिन सिरसा और अंबाला में से किसी एक सीट पर शैलजा चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि महिला कोटे से भी जो है कांग्रेस और बीजेपी को अपने उम्मीदवार उतारने होंगे। तो कांग्रेस पार्टी शैलजा को या तो सिरसा से चुनाव लड़वाएगी या अंबाला से लड़वाएगी, लेकिन अंबाला में वरुण मुलाना का नाम भी शामिल है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृष्ण बेदी, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनको अंबाला सीट पर चुनाव लड़वाया जा सकता है। गुड़गांव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैप्टन अजय सिंह यादव का नाम सबसे आगे है। हालांकि विकल्प के तौर पर राव दान सिंह का नाम भी रखा गया है, लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव उनसे मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह का नाम फाइनल है। फरीदाबाद की बात करें तो ललित नागर यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। हालांकि कर्ण दलाल भी यहाँ पर जो है चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ललित नागर उनसे मजबूत है। और बीजेपी की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर को टिकट देना तय है। करनाल की तरफ से करनाल लोकसभा सीट की बात करते हैं। संजय भाटिया को बीजेपी की तरफ से टिकट दी जा सकती है। जी हां, संजय भाटिया को बीजेपी की तरफ से, वहीं कांग्रेस की तरफ से कुलदीप शर्मा का नाम तय है। हालांकि कुलदीप शर्मा अपने बेटे को टिकट लड़वाने के लिए इच्छुक है, लेकिन बेटे और बाप में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रोहतक लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब की बार कांग्रेस पार्टी दाव खेल सकती है, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद है और राज्यसभा सीट को लेकर कोई उपचुनाव कांग्रेस पार्टी कराने की फिराक में नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बीजेपी की तरफ से बालकनाथ को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यदि बालकनाथ को नहीं उतारा जाता है तो फिर से अरविंद शर्मा रोहतक से चुनाव लड़ सकते हैं। सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जगबीर मलिक उम्मीदवार होंगे, तो बीजेपी की तरफ से योगेश्वर दत्त पर बीजेपी दाव खेल सकती है, यानी कि वर्तमान में जो सांसद है उनकी टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। कुरुक्षेत्र, जो कि इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता को चुनाव जो है आम आदमी पार्टी लड़वा सकती है। और बीजेपी की तरफ से नायाब सैनी को फिर से मौका जो है दिया जा सकता है। तो ये थे संभावित प्रत्याशियों की सूची।